Good morning, students. Today we are going to discuss our next chapter, chapter number 5, coal and petroleum. In this chapter, we discuss about coal and petroleum. Introduction. We use various materials for our basic needs. Some of them are found in nature and some have been made by human efforts. Since all these are obtained from nature, they are called natural resources. We already know about that resources that are obtained from nature are called natural resources, and substance that we make artificially or made by humans are called man-made substances. Classification of resources. Can air, water and soil be exhausted by human activities? You have already studied about water. Water is a limitless resource. अब देखिए, कैन एयर, वाटर एंड सॉयल बी एग्जॉस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़? क्या सॉइल को, वाटर को और एयर को हम एग्जॉस्ट कर सकते हैं? एग्जॉस्टेबल सब्सटेंस हैं ये? नहीं। लेकिन प्योर वाटर, ड्रिंकेबल वाटर एक एग्जॉस्टेबल रिसोर्स है। जो प्योर वाटर है वो लिमिटेड अमाउंट में है, इसीलिए वो एक एग्जॉस्टेबल रिसोर्स है। Classification of resources. In the light of the availability of various resources, natural and natural resources can be broadly classified into two kinds. देखिए, हम जो रिसोर्सेज हैं उन्हें यूजेस के और अवेलेबिलिटी के बिहाफ पे दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, इन एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज और एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज। अब इन एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं? दीज रिसोर्सेज आर प्रेजेंट इन अनलिमिटेड क्वांटिटी इन नेचर एंड आर नॉट लाइकली टू बी एग्जॉस्टेड बाई ह्यूमन एक्टिविटीज़। इन एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज वो नेचुरल रिसोर्सेज होती हैं जो अनलिमिटेड क्वांटिटी में नेचर में प्रेजेंट होती हैं और हम उन्हें कितना भी यूज़ करें, ह्यूमन यूज़ के कारण उन्हें एग्जॉस्ट नहीं किया जा सकता, वो ख़त्म नहीं होती। जैसे कि सनलाइट है, एयर है, ये सारी चीज़ें इनएग्जॉस्टेबल हैं। हम कितना भी सनलाइट यूज़ करें, सनलाइट एग्जॉस्ट नहीं होगी, वो ख़त्म नहीं होगी। अब नेक्स्ट है एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज। इनएग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज वो होती थी जो कितने भी यूज़ करने के बाद भी एंड नहीं होती थी और अवेलेबल रहती थी। अब इसके कंट्रास्ट में एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज कौन सी नेचुरल रिसोर्सेज होती हैं? जो लिमिटेड अमाउंट में नेचर से मिलती हैं। हमें मिलती तो नेचर से ही है, लेकिन इनका अमाउंट लिमिटेड है। अगर हम इन्हें ज़्यादा यूज़ करें, वाइजली यूज़ नहीं करेंगे तो नियर फ्यूचर में ये ख़त्म हो जाएंगी। The amount of these resources in nature is limited. They can be exhausted by human activities. Examples of these resources are forest, wildlife, minerals, coals, petroleum, natural gas, etc. All are the examples of नेचुरल एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज। देखिए, फॉरेस्ट भी हमें नेचर से मिलते हैं, वाइल्ड लाइफ भी हमें नेचर से मिलती है, मिनरल्स भी हमें नेचर से मिलते हैं, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ये सारे हमें नेचुरल रिसोर्सेज हैं, नेचर से प्रोवाइड होते हैं। ये वास्ट क्वांटिटी में, काफ़ी बड़ी क्वांटिटी में है, लेकिन अगर हमने इन्हें वाइजली यूज़ नहीं किया तो नियर बाई फ्यूचर में ये कम्प्लीटली एग्जॉस्ट हो जाएंगे और हमें अवेलेबल नहीं होंगे। अब बात करते हैं कोल की। कोल इज़ अ नेचुरल रिसोर्स। कोल हमें नेचर से मिलता है, ये एग्जॉस्टेबल है। मतलब अगर हमने कोल को वाइजली यूज़ नहीं किया तो नियर फ्यूचर में कोल विल बी एंड। यू मे हैव बीन सीन कोल और हियर्ड अबाउट इट। इट इज़ हैज़ ए हार्ड एज स्टोन एंड ब्लैक इन कलर। कोल की अपीयरेंस कैसी होती है? ये हार्ड होता है और ब्लैक इन कलर होता है। कोल इज़ वन ऑफ द फ्यूल यूज टू कुक फूड। अर्लियर इट वॉज यूज इन रेलवे इंजन्स टू प्रोड्यूस steam to run the engine. It is also used in thermal power plants to produce electricity. कोल का क्या होता है? कोल को हम फ्यूल की तरह यूज़ करते हैं, इसे बर्न किया जाता है खाना बनाने में, पहले ट्रेन्स चलाने में स्टीम इंजन्स को यूज़ किया जाता था, थर्मल पावर प्लांट में भी यूज़ किया जाता है इसे इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए। कोल इज़ यूज एज फ्यूल इन वेरियस फॉर्म्स। कोल को वाइडली यूज़ किया जाता है वेरियस फॉर्म्स में एज अ फ्यूल। स्टोरी ऑफ कोल। अबाउट 300 million years ago, the earth has dense forest in low-lying wetland areas. Due to natural processes like flooding, these forests got buried under the soil. As more soil deposited over them, they were compressed. The temperature also rise as they sank deeper and deeper under high pressure and high temperature. Deep plants got slowly converted to coal. As coal contains mainly carbon, the slow process of conversion of dead vegetation into coal is carbonization.
सिंस इट इज़ फॉर्म फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ द वेजिटेशन, कोल इज़ कॉल्ड ए फॉसिल फ्यूल। देखिए कोल कैसे बनता है, बहुत टाइम पहले ये बिलीव किया जाता है 3 मिलियन ईयर में पहले अर्थ पे बहुत ज़्यादा डेंस फॉरेस्ट थे, फिर किसी नेचुरल प्रोसेस की वजह से वो डीप डाउन सेटल हो गए अर्थ में और उनके ऊपर सॉइल की लेयर डिपॉजिट होना स्टार्ट हो गई। काफ़ी टाइम तक उस पर सॉइल की लेयर डिपॉजिट होने की वजह से उनके ऊपर हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर की वजह से धीरे धीरे वो जो फॉरेस्ट के डेड रिमेन्स थे वो क्या होने लगे, कन्वर्ट होने लगे कोल के अंदर। और ये कोल के अंदर जो मेन प्रोडक्ट होता है, जो मेन कंसिस्टेंट होता है उसका, वो क्या होता है, कार्बन। और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, कार्बनाइजेशन। अब जबकि कोल जो है फॉसिल से बनता है, इसलिए हम इसे फॉसिल फ्यूल भी बोलते हैं। When heated in air, coal burns and produce mainly कार्बन डाइऑक्साइड। अगर हम कोल को एयर में बर्न करते हैं तो ये मेनली क्या प्रोड्यूस करता है, फ्लेम देता है, हीट प्रोवाइड करता है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है। कोल इज अ प्रोसेस इन इंडस्ट्री टू गेट सम यूजफुल प्रोडक्ट्स सच एज कोक, कोल तार एंड कोल गैस। कोल को इंडस्ट्रीज में प्रोसेस करके काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं, जैसे कि कोक, कोल तार एंड कोल गैस। दे आर वाइडली यूज्ड इन वेरियस यूजेस। हम क्या करते हैं, कोल को अलग अलग टेम्परेचर पे, अलग अलग कंडीशंस पे हीट करके और काफ़ी सारी प्रोसेस करके उसके बाई प्रोडक्ट्स बनाते हैं, जैसे कि कोल है, कोल तार है, कोल गैस है। इनकी प्रॉपर्टीज़ भी डिफरेंट होती हैं और इनके यूजेस भी डिफरेंट होते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ कोल के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट है कोक। इट इज़ ए टफ पोरस ब्लैक सब्सटेंस। इट इज़ ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन। Coke is used to manufacture of steel and in the extraction of many metals. Coal tough and black substance होता है. It is almost pure form of carbon. Nearly ये pure form of carbon होता है. Coke is used in the manufacture of steel. It is used to make steel and extraction of minerals, many metals. Minerals से metals निकालने के लिए भी हम coke का use करते हैं. Coal tar. Next, coal tar. When heated in air, coal burns and produces mainly carbon dioxide. Coal is processed in industry to get some useful products such as coke, coal tar and coal gas. About 200 substances. Products obtained from coal tar are used as starting material for manufacturing various substances used in everyday life. कोल तार जब हम इसे हीट करते हैं तो बहुत सारे बाई प्रोडक्ट्स बनते हैं, नियरली 200 सब्सटेंसेस, जिनको हम वेरियस पर्पसेस के लिए यूज़ करते हैं एवरीडे लाइफ में। कोल तार इन इंडस्ट्री इट इज़ यूज फॉर मेकिंग लाइक सिंथेटिक डाइज, ड्रग्स, एक्सप्लोजिव, परफ्यूम्स, प्लास्टिक्स, पेंट्स, फोटोग्राफिक मटेरियल्स, रूफिंग मटेरियल्स, एसेट्रा. Interestingly, naphthalene balls used to repel moths and other insects are also obtained from coal tar. These days, bitumen, a petroleum product, is used in place of coal tar for मेटलिंग द रोड्स. कोल तार बहुत सारी चीज़ों में यूज़ किया जाता है, जैसे सिंथेटिक डाइज बनाई जाती हैं जो कलरिंग डाइज होती हैं, ड्रग्स में इस्तेमाल किया जाता है, दवाइयों बनाने में, एक्सप्लोजिव्स बनाने में, परफ्यूम्स बनाने में, प्लास्टिक्स बनाने में, पेंट्स बनाने में, फोटोग्राफिक मटेरियल्स में, रूफिंग मटेरियल्स में और रोड्स वगैरह कंस्ट्रक्शन के लिए. इंटरेस्टिंगली नेफ्थलीन बॉल्स जो होती हैं, नेफ्थलीन बॉल्स जो इंसेक्ट्स को रेपल करने के लिए यूज़ की जाती हैं, वो भी कोल तार से ही ऑब्टेन की जाती हैं. दीज डेज अब क्या होता है, बिट्यूमेन एक प्रोडक्ट होता है जो पेट्रोलियम को प्रोसेस करके बनता है, उसे यूज़ किया जाता है इन प्लेस ऑफ कोल तार फॉर मेटलिंग रोड्स. पहले रोड्स जो बनाई जाती थी वो कोल तार की बनाई जाती थी. स्टोन्स और कोल तार की रोड आप सभी ने देखी होंगी. अब कोल तार के प्लेस पे बिट्यूमेन एक प्रोडक्ट होता है, बाई प्रोडक्ट होता है. किसका होता है, पेट्रोलियम का. उसे यूज़ किया जाता है फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स. नेक्स्ट कंपोनेंट है कोल का, कोल गैस. कोल गैस इज ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग ऑफ कोल to get coke. It is used as a fuel in many industries situated near the coal processing plant. These days, bitumen, a petroleum product, is used in place of coal tar for metaling roads. Coal gas was used for street lighting for the first time in London in 1810 and in New York around 1820. Nowadays, it is used as a source of heat rather than light. कोल गैस भी एक बाई प्रोडक्ट है किसका, कोल का. जब हम कोल को हीट करते हैं इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन तो हमें कोल गैस मिलती है. इसका वाइडली यूज़ होता है मैनी इंडस्ट्रीज में. कोल जो कोल के प्लांट्स के आसपास होती हैं
बिटुमेन को भी यूज़ किया जाता है कोल की तार की जगह। और कोल गैस को पहले यूज़ किया जाता था लाइटनिंग के लिए। लंदन में 1810 में इसे स्ट्रीट लाइटिंग के लिए यूज़ किया जाता था। न्यूयॉर्क में 1820 में यूज़ किया जाता था। लेकिन अब इसे लाइटनिंग की जगह एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी यूज़ करते हैं। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे पेट्रोलियम बाय प्रोडक्ट्स के बारे में। थैंक